ऐसे लोगों का इलाज ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे लोगों का इलाज देख सकते हैं मनोज मुंतशिर हैं जो फिल्म के डायलॉग लिखे थे, इनका पोस्टर फाड़ दिए हैं। तो यकीनन इनको शर्म आनी चाहिए और मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए कि पढ़िए और अच्छे इंसान बनिए। और ऐसे लोगों को फिर देखना नहीं चाहते हैं कि पढ़ लिख कर और आप फिल्म मनोरंजन टाइप पर और किसी की आस्था और कोई धर्म से जुड़ा हुआ लोग है उसमें फिल्म ऐसा बनाते हैं और फिर चंद लफ्ज ऐसे करते हैं कि इंसानियत शर्मसार हो जाती है। क्या रामायण इस सब पर मर मिटना लोग गर्व समझते हैं। उसी तरीके से कुरान, हम लोगों का कुरान और इस्लाम के खिलाफ कोई बोलेगा तो मर मिटना हम गर्व समझते हैं। तो यकीनन फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर लोग सोचना चाहिए कि बनाते समय इस चीज का हर हाल में ख्याल रखें। यकीनन किसी भी धर्म को आस्था, कल को आप किसी दूसरे धर्म के लिहाज से बनाइएगा, अनट सनट जानकारी रखिए, लेकिन किसी धर्म पर इस तरीके से नहीं। कहा कि सज्जन इंसान बनिए, ऐसे इंसान के ये न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। ये क्या हुआ अगर लोग मुझे गधा कहते हैं? अच्छा, क्या हुआ अगर लोग मुझे गधा कहते हैं? होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सिर्फ खेल में गारत हो खुदाया मेरी। अब फिल्म में मेरे चमकने से उजाला हो जाए, मुतवज्जा मेरी जानिब मधुबाला हो जाए। और क्या करूंगा मैं ये तालीम की दौलत पाकर? आज की नस्ल कहती है पढ़ना लिखना नहीं जानती है। क्या करूंगा मैं ये तालीम की दौलत पाकर? मेरे अल्लाह बना दे मुझे जॉनी वाकर। आदि पुरुष फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से लेकर अभी तक कंट्रोवर्सी में चल रही है। हर जगह इसका विरोध हो रहा है। आरोप ये लग रहा है कि फिल्म जो है हिंदू भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की बात कही गई है इसमें। और देख सकते हैं आदि पुरुष का फिल्म का पोस्टर लेकर मौलवी साहब खड़े हैं और मनोज मुंतशिर भी है जो कि इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं, स्क्रीन प्ले किए हैं। इस फिल्म में का जो सीन है वो कहीं ना कहीं देख कर लोग का सेंटीमेंट कहीं ना कहीं दुख पहुंचा है, उसको लेकर लोग रोड पे उतर रहे हैं और फिल्म को बैन करने के लिए बोल रहे हैं। मौलवी साहब आप पोस्टर लेके उतरे हुए हैं रोड पे, क्या कहना चाहते हैं आदि पुरुष को लेकर? देखिए इस देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के, और ये याद रखना चाहिए कि कुछ भी हो, आदमी हो सकता है कि किसी लीडर के लिए फर्जी मोहब्बत और फर्जी इश्क हो, किसी मोहतरमा के लिए भी फर्जी और बस ऐसी ही मोहब्बत कि मैं तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा, ये सब है। लेकिन धर्म जब फिल्म बनती है, फिल्म भी मनोरंजन के लिए होती है, लेकिन इस देश में कई धर्म के लोग रहते हैं और धर्म से जो लोग मोहब्बत करते हैं वो हकीकी मोहब्बत करते हैं। उसके लिए मर मिटना अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। इसलिए फिल्म बनाने वाले को ये देखना चाहिए कि यकीनन आस्था से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि मैं इस धर्म का नहीं हूँ, लेकिन चूंकि एक दूसरे का सम्मान हमारे मुल्क में होता रहा है, यूं का हम लोग कहते रहते हैं कि कुरान का करें आप इज्जत तो हम ये गीता का करें हम। तो इस अंदाज से ही मैं पेश आया हूँ कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब और ऐसे ऐसे फिल्में बनाते हैं जिसमें यहाँ पर लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ लोग रहते हैं और वो मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। और उसके लिहाज से अगर ऐसा करते हैं तो यकीनन देश के जो हिंदू भाई एक बड़ी तादाद में रहते हैं और धर्म से जुड़े रहते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को फिर देखना नहीं चाहते हैं कि पढ़ लिख कर और आप फिल्म मनोरंजन टाइप पर और किसी की आस्था और कोई धर्म से जुड़ा हुआ लोग है उसमें फिल्म ऐसा बनाते हैं और फिर चंद लफ्ज ऐसे करते हैं कि इंसानियत शर्मसार हो जाती है। तो यकीनन इनको शर्म आनी चाहिए और मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए कि पढ़िए और अच्छे इंसान बनिए। कहा कि सज्जन इंसान बनिए, ऐसे इंसान के ये न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। फिल्म बनाने वाले को भी चाहिए कि ऐसे शब्द मनोरंजन के लिए कपिल वगैरह शो सब भी चलाए, उसमें भी नहीं दिखाया जाता है कि ये सब जो है, और सारे लोग मनोरंजन के लिए चंद मिनट। अच्छा मौलवी साहब इसमें रामायण राम जी को दर्शाया गया है, आप एक मौलवी है, राम जी के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं आप राम? नहीं, किसी भी धर्म के बारे में मैं जीरो नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। बस ये जानता हूँ कि हम जिस धर्म के जानने वाले हैं हमारा अपना मानना इस देश के लिहाज से है कि दूसरे धर्म को ये बुला भला नहीं कहना है और एक नजर रहती है। चूंकि मैंने शुरू में बता दिया कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला होता है तो ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मनोरंजन की बात हुई तो फिल्म भी मनोरंजन की होती है, चंद शेर मैं भी मनोरंजन के लिहाज से आप तक पहुँचाता हूँ। ले लीजिए कि आज की नई नस्ल पढ़ना नहीं चाहती है और खेल कूद में ज्यादा चाहती है, तो मेरी तरफ से एक दुआ ले लीजिए। ईश्वर खुदा से कहता हूँ कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अच्छा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
जिंदगी सिर्फ खेल में गारत हो खुदाया मेरी, अब फिल्म में मेरे चमकने से उजाला हो जाए, मुतवज्जा मेरी जानिब मधुबाला हो जाए। और क्या करूंगा मैं ये तालीम की दौलत पाकर, आज की नस्ल कहती है पढ़ना लिखना नहीं जानती है, क्या करूंगा मैं ये तालीम की दौलत पाकर, मेरे अल्लाह बना दे मुझे जॉनी वाकर। और आखिरी के दो शेर है कि क्या हुआ अगर लोग मुझे गधा कहते हैं, अच्छा, क्या हुआ अगर लोग मुझे गधा कहते हैं, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। तो मनोरंजन के लिए कुछ बोली जा सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी धर्म से जुड़े हुए लोग और जिस पर हजार जो अपने राम वगैरह ये सब का जिक्र किया जाए, रामायण, इस सब पर मर मिटना लोग गर्व समझते हैं। अच्छा। उसी तरीके से कुरान, हम लोगों का कुरान और इस्लाम पे खिलाफ कोई बोलेगा तो मर मिटना हम गर्व समझते हैं। तो यकीनन फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर वगैरह लोग सोचना चाहिए कि बनाते समय इस चीज़ का हर हाल में ख्याल रखे, और सरकार के संसदीय बोर्ड भी है वो भी ध्यान दे कि यकीनन ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और यकीनन ऐसे लोगों का इलाज ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, देख सकते हैं मनोज मुंतसिर हैं जो फिल्म के डायलॉग लिखे थे, इनका पोस्टर फाड़ दिए हैं। इनका पोस्टर फाड़ने का रीजन क्या है? नहीं, ये मतलब ये देखिए, फाड़ने का मतलब ये कि विरोध है, विरोध की एक शक्ल ये है कि ये भी कम से कम इसमें कुछ बैठे हैं, और यकीनन किसी भी धर्म को आस्था, कल को आप किसी दूसरे धर्म के लिहाज से बनाइएगा, अनट सनट जानकारी रखिए, लेकिन किसी धर्म पर इस तरीके से नहीं, क्योंकि ये एकदम याद रखिए कि नेता के लिए हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है, वो बस फर्जी मोहब्बत में नहीं मिलोगी तो मैडम मैं मर जाऊंगा, वो भी कहेगी नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगी, मरेगा दोनों में से कोई नहीं। लेकिन ये सब भी फर्जी मोहब्बत होती है। लेकिन धर्म से जुड़ता है आदमी, वो अपने आप को गर्व समझता मर मिटना, तो यकीनन हुकूमत को और ऐसे लोगों को भी याद रखना चाहिए। एक डायलॉग है कि तेल तेरे बाप की, आग तेरे बाप की, हनुमान जी कह रहे हैं, और जलेगी भी तेरी बाप की। ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे में निर्माताओं को जो लिखे उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो लिखे हैं मैंने पहले बता दिया, यही सब है। बाकी जो है मैं अपने धर्म का ही जानने वाला ज्यादा हूँ, दूसरे धर्म का जीरो नहीं जानता हूँ। सिर्फ इतना हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि किसी भी धर्म को बुरा भला नहीं कहना है, यानी ये हमारे इस्लाम धर्म का एक ये है। इसलिए आज से अगर कोई करता रहे, कोई भी धर्म पे हो, तो उनके धर्म पे चलने का या उनका धर्म वो सिखाता है, तो आपको हक हासिल नहीं है कि दूसरे धर्म पर उंगली हटावे या उसे बुरा भला। तो हमें लगता है कि हर धर्म वाला भी एक दूसरे का सम्मान भी करता है, और मजहब एक ऐसी चीज है कि मैं एक शेर अपने यहाँ कहा जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदू सिता हमारा, यूं भी समझिए कि मजहब सच्चाई और अच्छाई की दावत देता है। अच्छा, इतना बड़ा फिल्म है, रामायण को मजाक बनाया जा रहा है, अब मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी का भक्त है, मोदी जी कहाँ चुप है? मोदी जी तो बहुत पूजा पाठ करते हैं राम जी का, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी को पूरे मुल्क की फिक्र है, और यकीनन जो है मेरी भी आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि उसको वहां तक पहुंचती है, और यकीनन करना चाहिए। मैं भी एक नागरिक हूं, और ये आस्था से जुड़ा लोग हैं, तो उन पर ध्यान गृह मंत्रालय का भी जाना चाहिए, राज्य की हुकूमतों का भी जाना चाहिए कि यकीनन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और खास करके ये भी समझ में आता है जब आपने ये कहा, हालांकि मैं दूसरे धर्म वाले को क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि आप भी उनसे पूछें, लेकिन इस देश में एक अच्छी चीज होती है कि एक दूसरे का भी सम्मान कीजिए। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ जिस मजहब के लोग होते हैं उसी मजहब के लोग पहुंचाते हैं, यानी अपना अपने को तकलीफ देता है तो ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसा ही होता है। एक मिसाल मैं दिया करता हूं, अभी बाबा भगेश्वर धाम वाले जो आए, तो यकीनन कुछ मुस्लिम ने और हमने भी समर्थन दिया, लेकिन देने वाले उनका विरोध करने वाले आप ही के थे। तो यकीनन जो है कह लिया जाए कि अगर हाँ कुछ गलती होती है तो उसका इलाज अपने धर्म वाला ही बेहतर करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप गलत उलट करेंगे और आप अपने ही धर्म वाले को ये करेंगे, तो आपके धर्म में एक बड़ी तादाद ऐसी होगी कि आपका अच्छे से ठुकाई उकाई करेगा, तो फिर उस वक्त आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, यकीनन फिर आपके अपने ही में छवि खराब हो जाएगी। तो इसका ध्यान हर एक को रखना चाहिए। अच्छा, आपसे जानना चाहता हूँ जाते जाते, आदि पुरुष को बैन करने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है ऐसा इसको बैन किया जाए, इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यकीनन इसमें जो कुछ गलतियां होगी अहम उसको ये करना चाहिए। बाकी जो है दुनिया में रहने के लिए कुछ मनोरंजन खेल पे ये सब होता है, लेकिन जो वाकई गलती है जिससे आस्था जुड़ा हुआ सब है उसको तो यकीनन हटा देना चाहिए। देखिए, आदि पुरुष को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, हर जगह इसका प्रतिबंध करने की मांग उठ रही है। ऐसे मौलवी साहब ने इसका विरोध किया, और मनोज मुंतसिर जो डायलॉग लिखे है, तेरे बाप की तेरे तेल, पता नहीं क्या क्या लिख दिया, उनका पोस्टर ही फाड़ा इन्होंने। बहरहाल क्या सोचते हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।